लॉकडाउन के इस स्थिति पर किस तरीके से हम इंस्पायर्ड रहें, किस तरीके से हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें और किस तरीके से हम अपने हर पल का फ़ायदा उठाएं सिर्फ पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसा हम देखने की कोशिश करेंगे वैसे ही हालात हमारे सामने होते चले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, एक इंसान अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही अपने उदाहरण चुनता है। मेरी हिंदी थोड़ी अजीब लग सकती है, मेरी हिंदी थोड़ी आपको डरावनी लग सकती है, ये याद रखना हमेशा। आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल्स चुनते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बाहर निकलकर सोचने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी चुन सकते हैं। आप कहोगे सर बात कुछ समझ नहीं आई। बात को समझने का क्या तरीका है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक लड़का एक समुद्र किनारे समुद्र की लहरों को देख रहा था। जैसा आप जानते हैं ना, मैं थोड़ी देर आप लोगों को मोटिवेशनल चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके बीच 24 घंटे का दायरा रहेगा, तो हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जो आपको कभी हारने ना दे। इंग्लिश तो मैं सिखाऊंगा ही, उस बात में कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर लड़खड़ाता हुआ आपका कॉन्फिडेंस मेरे साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो एक बार की बात है, एक लड़का समुद्र किनारे समुद्र की लहरों को देख रहा था और बड़े चिंतन में था। वो देख क्या रहा था, इनफैक्ट समुद्र की लहरें जैसे ही किनारे पर आती तो लहरों की किनारे पर आने की वजह से उसके अंदर स्टारफिश, आप जानते ही हैं, स्टारफिश उस बहाव के साथ आ जाती और समुद्र के किनारे पर रह जाती और समुद्र की लहरें वापस लौट जाती। और सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि धूप की वजह से वो स्टारफिश तड़प कर वहीं किनारे पर मर जाती। बहुत देर तक उसने ये सब कुछ चीज़ देखी। जब उससे रहा ना गया तो वो इंसान समुद्र किनारे पहुंच गया। जैसे ही लहरें आती, कोई भी स्टारफिश लहरों के किनारे पर पहुंचती तो वो लड़का करता क्या, उन स्टारफिश को उठाकर वापस समुद्र में फेंकता। लहरें आती, स्टारफिश गिर जाती या रह जाती, उन्हें उठाता वापस फिर समुद्र में फेंक देता। अब इस चीज़ को वो लगातार करता रहा और उसे काफ़ी समय बीत गया। तो वहीं से एक इंसान गुजर रहा था, उसने इस सारी घटना को देखा और इस घटना को देखने के बाद उसके मन में सवाल उठा। और उस सवाल उठने के बाद वो उस लड़के के पास गया और उन्होंने पूछा तुम ये कर क्या रहे हो। उसने पूछा तुम ये कर क्या रहे हो। उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। उस आदमी ने फिर से पूछा मुझे तुम्हारा प्रयास समझ नहीं आया, तुम कर क्या रहे हो। उसने कहा कि समुद्र की लहरें इन स्टारफिश को समुद्र के किनारे फेंक रही हैं। धूप की वजह से ये और बिना पानी की वजह से ये बेचारी मर जाती हैं। मैं इन्हें वापस इन्हीं के जीवन की तरफ लौटा रहा हूं। तो उस आदमी ने पूछा क्या तुम सारा जीवन यही करोगे यहां पर रुककर। उसने कहा नहीं, मैं सारा जीवन ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन हाँ जितना समय मैं यहाँ पर हूँ कम से कम उतने समय तक इन स्टारफिश को यहाँ मरने नहीं दूंगा। मेरे पास जितना भी समय आप लोगों के लिए है, मैं अपने इन स्टारफिश, आने वाले इन सितारों को, आने वाले इन ऑफिसर्स को, मैं इनको हमेशा समय दूंगा। मेरे लिए आप वही स्टारफिश हैं जो समुद्र की लहरों के झोंके से हो सकता है किसी डिप्रेशन के माहौल में उलझ कर कहीं अपने हौसलों को तोड़ दें, लेकिन मैं आपके हौसलों को तोड़ने नहीं दूंगा। ये समाज बुरा है, ये हालात बुरे हैं, ये याद रखना, लेकिन आपके हौसले इस समाज, इस हालात से बहुत ऊंचे हैं। मैं आपको झुकने नहीं दूंगा, मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। मैं आपके अंदर छिपे हुए एक ऑफिसर को जरूर निकाल कर रहूंगा। हो सकता है मेरा प्रयास छोटा हो सकता है मैं हमेशा आपको मोटिवेट ना कर सकूं, लेकिन जितने भी पल रहूंगा याद रखना आप अपने लिए एक बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर बनकर मेरे सामने एक दिन जरूर आएंगे।